है। तो इस मूवी में हम क्या करने वाले हैं, ये जो ट्रक देखा आपने, इस ट्रक को हम खोलेंगे, डिसम्बल करेंगे पूरा, और उसके बाद हम नया कुछ बनाने वाले हैं, जो कि तीसरा दिन हो चुका है। अब मैं तीसरा दिन एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाई हूँ उसका, वो अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं क्या बताऊँ, बहुत तकलीफ़ है, मतलब उसको मैंने तोड़ फोड़ तो दिया सब, पर अब मैं उसे जोड़ नहीं पा रही हूँ। कुछ तो शक्तियाँ हैं जो मुझे रोक रही हैं उसे जोड़ने से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं इसके अंजर पंजर ढीले कर रही हूँ, और मेरे अंदर एक इंजीनियर है, मुझे पता चला, जो कि निकलना चाह रहा है बाहर, जिसको खुद का मतलब मैकेनिक, मतलब जिसको खुद के वो चाहिए है ना, डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है उससे, मेरे अंदर का जो कीड़ा है। तो मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में। मैंने इसको पिछले बार मैंने जब ये एमआई का बुलडोज़र है एक्चुअली। ये जैसे लेगो के पीसेस होते हैं वैसे ही इसके पीसेस रहते हैं, हमें उन्हें असम्बल करके, जिस तरह उसकी एक प्रॉपर गाइड आती है उसी के सेट के साथ, तो उसको देख के हमें उसे स्टेप बाय स्टेप जोड़ना होता है पीसेस इन पीसेस को, और फिर हमें मिलता है हमारा कुछ आउटपुट या जो भी फाइनल प्रोडक्ट। जो ये था, एक ये है जो फाइनल प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, जिसे मैं तोड़ रही हूँ धीरे धीरे। तो मैं इसे एक्चुअली तीसरी बार तोड़ रही हूँ, मतलब तीसरी बार नहीं, दूसरी बार तोड़ रही हूँ, तीसरी बार बनाऊँगी अभी जब बनाऊँगी, क्योंकि ये काम किए हुए मुझे 3 दिन हो चुके हैं और पता नहीं मैं कब करूँगी, जबकि मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है, मैं घर में बैठी रहती हूँ दिन भर, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा मेरे से। तो इसे हम खोल ही रहे हैं, खोलते ही जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इसे खोलना, मेरे तो हाथ में बहुत तेज़ लगी। और मैं इसे स्पीड अप कर दूँगी अब, ताकि, क्योंकि मैं खुद पागल हो रही था देख देख के। तो मैंने इसे आपके लिए स्पीड अप कर दिया है। तो मैं ये कह रही थी कि इसके जो पार्ट्स हैं बहुत छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा इतने माइन्यूट हैं, और उनको निकालने में भी हाथ में लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली प्लास्टिक है और निकालने में फोर्स लगता है, तो उसके कारण तो बहुत ज़्यादा लग जाती है। और ये स्पीड अप हो गया, फिर भी बहुत ज़्यादा काम था इसमें, इसको मतलब इसके छोटे छोटे पीसेस सब तक निकालने पड़े। इसका एक छोटा सबसे बिद्दी जो मेरे को मिला है वो तो मैं दिखाऊंगी बाद में, वो मैंने बहुत बार दिखाया, क्योंकि मुझे वो बहुत ही भोंदू दिख रहा था, क्योंकि वो छोटा, सबसे छोटा पीस था, वो लग रहा था जैसे जो बुली नहीं करता, जिस बच्चे को स्कूल में सबसे छोटा बच्चा रहता है, सारे सीनियर्स मिलके, वो लग रहा था मुझे। तो मैंने उसे बहुत बार दिखाया, क्योंकि तो ये रिसेंबल हो रहा है। और मेरे साथ एक और बहुत बड़ा पोपट कह सकते हैं, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, ये भी कह सकते हैं, पोपट तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुख की बात है कि मेरे साथ ऐसा हो गया। मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब मेरे साथ भी नहीं, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बहुत मतलब बहुत गलत है ये, बहुत ज़्यादा गलत है, किसी के साथ होना ये बहुत मतलब इंसान को झकझोर देने वाली बात हो जाती है। तो क्या हुआ ना कि जो मैं ऐसे टाइम पास के लिए जो मैं पढ़ा हुआ था मेरा, तो मेरे को तो पहली बात तो हाँ, सोशल में ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। एक ही चीज़ मेरे से बनती थी और मुझे ठीक ठाक लगती थी पढ़ने में, वो थी इकोनॉमिक्स। सिविक्स मेरे बस की नहीं, मतलब मेरे दिमाग के ऊपर निकल जाता था कि ये असेंबली कौन सी है, ये लेजिस्लेटिव, ये रेगुलेटिव, पता नहीं कौन सी तो असेंबली रहती है उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, ठीक ठाक था। उससे भी ज़्यादा ख़राब जो था ना कि कौन सा क्या बनाता है ना लेजिस्लेटिव, समझ जाओ, मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता था। हिस्ट्री तो पता नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आती थी हिस्ट्री तो मेरे को इतना गंदी लगती थी, मैं बिना पढ़े जाना चाहती थी बोर्ड में, लेकिन पढ़ के गई थी। फर्स्ट चैप्टर जो भी था, नेशनलिज्म इन यूरोप था शायद, पक्का गलत बोल रही होंगी। उसके बाद आया ज्योग्राफी में रटना बहुत रहता था, तो रटना तो ठीक है, रटना कर लेती थी। उसके बाद ज्योग्राफी के बाद आता था इकोनॉमिक्स, जो मुझे कुछ ठीक ठाक लगता था। तो मैंने द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो मैंने इकलौता पढ़ा हुआ चैप्टर था, तो मैंने उसकी मेरिट डाली थी। मुझे पता चला कि 9th क्लास का CBSE का सिलेबस चेंज हो चुका है। लकीली वो सिर्फ MP CBSE के लिए हुआ है, MP बोर्ड के लिए नहीं हुआ है, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा हुआ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बहुत गलत होता है ये। तो ये सबके घर में ऐसी बाल्टी रहती है, ठीक है, डोंट जज मी, ठीक है। और इसी बाल्टी का यूज़ किया जाता है। और एक पीस तो था जो निकल ही नहीं रहा था भाई, उसको निकालने के लिए मुझे
किताब खोलनी पड़ी कि कैसे निकालते हैं इसको, बनाया कैसे गया था, मुझे इस बारे में पढ़ना पड़ा इसको वो करने के लिए। तो ये जो पीस मैं भी किनारे ली हूँ ना हाथ में, वही वाला पीस है जो नहीं खुल रहा था, वो खुल ही नहीं रहा था वो, और उसको खोलते खोलते मैंने तोड़ भी दिया एक पीस, जिसके लिए मुझे बहुत ही दुख है, पर क्या कर सकते, टूट गया तो टूट गया। तो मैं ले आई हूँ डब्बा, और डब्बे में मुझे सबसे पहले ये मिला, ये पता नहीं क्या था, और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर मिला मुझे। क्यों मुझे चार्जर का डब्बा मिला? क्यों भाई, क्यों चार्जर की वायर का डब्बा क्यों मिला मुझे? मैं सोच रही हूँ ये सब इसके अंदर कर क्या रहा है। तो मैंने इसे रख दिया, काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा था, चलता है कि नहीं मुझे आज तक नहीं पता चला, क्योंकि मैं पता नहीं 3 दिन क्या कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं हर दिन क्या कर रही हूँ। तो मैं इसे देख रही थी। उसके बाद इसे किनारे फेंक देते हैं, प्लीज़ फेंक दो। मैंने सच में फेंका है इसे। उसके बाद ये तो उसके पीसेस थे जो बचे हुए थे, एंड उसके बाद ये क्या निकला है? हाँ, सैमसंग गैलेक्सी S9 FE। ये क्यों निकला इससे? डब्बा है वैसे खाली, इसमें कोई टैबलेट नहीं है, तो इसे भी हम वापस फेंक देते हैं। और उसके बाद ये निकली हमारी जादुई किताब। इस किताब में ही है सारी लिखा पढ़ी जो हमें करनी है। तो मैं थोड़ा देखती हूँ, अगर काटने लायक चीज़ है तो काट दूँगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ी एडिटिंग की है, थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर दिया है, और यहाँ मुझे जो पता चलता है कि हम बुलडोज़र के अलावा एक और चीज़ बना सकते हैं, जिसका मुझे नाम अभी भी नहीं पता है, और मैं मेहनत भी नहीं कर रही कि मैं उसका नाम पता कर लूँ। तो मैं ऐसे खोल के देखती हूँ, और मैं पता ढूंढ रही हूँ कि कहाँ मुझे मिलेगा उसकी बनाई हुई विधि कहाँ मिलेगी। तो विधि नहीं मिली मुझे आखिर में, तो पर मैं ये देख के मैं फ़ैसिनेट हो गई। अब मैं ये बनाऊँगी, मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ कि मैं भी ये वाला बनाऊँगी, क्योंकि पर इसकी रेसिपी मुझे नहीं मिली। मैंने इसकी वेबसाइट वाला लिंक भी देखा, वो भी नहीं खुल रहा। पता नहीं 4-5 साल हो गए, 6 साल तो 5 साल हो गए हैं आई गेस, 6 साल 2020 या 21 याद नहीं आ रहा कब लिया था, लेकिन उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कितने साल हो गए। तो शायद उसकी साइट इन लोगों ने बंद कर दी है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना लंबा कौन ही अपनी साइट को खोले रखेगा। तो मुझे यूट्यूब में कुछ वीडियोस दिखी हैं, तो मैं सोच रही थी हेलीकॉप्टर बनाऊँ, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी उधर दिख रहा था, लेकिन मैं सिर्फ सोच ही पा रही हूँ, मैं बना कुछ नहीं पा रही हूँ। बट देखते हैं, अभी चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। मैं तोड़ दूँगी, क्योंकि नहीं खुल रहा था, मुझे गुस्सा आ रही थी कि क्यों नहीं खुल रहा है इतनी देर से। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। तो ये टूट गया। तो आखिरकार ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, जो मैं उठा रही हूँ अभी, उठा के मैंने ये डाल दिया, ख़त्म, स्वाहा। चलो थैंक गॉड। मैं तो देख के थक गई, उस वक्त भी थक गई थी, अब भी थक गई। तो ये है वो पीस जिसका थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, और ये टूट गया, इससे मुझे मतलब थोड़ा सा ही इसमें क्रैक आया, तो मैं इसे किनारे रख देती हूँ। और हमने जो पिछली बार बनाया था, असेंबल किया था, वो ये वाला ट्रक था, ठीक है। तो ये जो ट्रक है ये बहुत मस्त था, पता है। इसमें एक व्हील टाइप का था, जिससे इसकी टायर की डायरेक्शन चेंज हो सकती थी, और ये जो इसका कार्ट था वो ऊपर, मतलब ऐसे जैसे हम डंप नहीं करते हैं, रेत डंप करता है जो ट्रक, उस तरह होता था। तो बहुत ही कूल था। लेकिन अब हमने ये वाला जो है 2 बार बना चुकी हूँ मैं। एक बार लॉकडाउन में स्टार्टिंग में बनाया था, फिर एक और बार डिसम्बल करके फिर से बनाया था। इसलिए अब हम ये वाला बनाएंगे, क्योंकि ये वाला हमने कभी नहीं बनाया, और ये वाला कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे लग रहा है हम इससे भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और ये वाला व्हील तो पक्का डायरेक्शन चेंज करने के लिए होगा, इससे कुछ कर सकते होंगे, अब मैं नहीं मालूम। देखेंगे बनाएंगे जब तक देखेंगे, ठीक है। तो इसकी जो लिंक है ना, वो कहाँ पे है, ये रही इसकी लिंक। मैं जाके चेक करती हूँ, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम बनाएंगे ये वाला, नहीं तो हम बनाएंगे ये वाला न्यू टाइप का। इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई कि मैंने सब
जो भी है इसको डिसेंबल कर दिया है और पानी में डाल दिया है। और जब तक कि थोड़ा सा वो हो जाएगा तो इसकी धूल साफ़ करूँगी मैं ब्रश से घिस के। और मेरे हाथों के बच्चों की बैंड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं क्योंकि निकाला ना तो बहुत ज़्यादा अब्रेशंस हो गए मुझे, अब्रेशंस। सो ओके, देखते क्या करते हैं अपन। थोड़ा सा मैं वो उस वक्त पढ़ाई का ढोंग कर रही थी, तो ढोंग करते करते मुझे याद आया कि ये सब तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। एन इम्पॉर्टेंट नोटिस फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम, ये ढोंग भी मैंने सिर्फ उसी दिन किया था जिस दिन मैं किताबें लाई थी। उसके बाद से मैंने ये ढोंग भी नहीं किया है, मतलब मैंने वो किताबें उठाई भी नहीं। अंतर्ज्ञान के लिए क्या ज़रूरी है? इंद्रियोचिता, अनुभव, अंतर्दृष्टि, बौद्धिक वृद्धि। अब तुम एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो? भाई हमें इंग्लिश नहीं आती जब इतनी हाई लेवल की, तो हिंदी कैसे आएगी? तो ठीक है, बंद करके शॉर्ट चलाऊँगी अब मैं, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्वागत है आपका मेरे गैराज में। और मेरे गैराज में आज है ये इतने सारे पीस हैं। मैं पागल हो जाऊँगी, अभी तो साफ़ भी नहीं किया, इसे कल सुबह साफ़ करना है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें तो नेक्स्ट डे मैं अपना सफाई करने लगी उनकी और थोड़ा सा शो देख रही थी। और फिर भी उन लाशों के साथ साथ अब क्रिस्टीना अपने पिता के पास नहीं रहती थी क्योंकि क्रिस्टीना की तो मेरे छत पे बहुत सारे अननोन कुछ तो पौधे हैं जो लगे हैं, जैसे ये तो एलोवेरा है। ये पता नहीं क्या है, ये वाला देखना पड़ेगा। ये ग्रासेस हैं कुछ, ये तो कड़ी पत्ता है। और अंदर ही प्यारी सी घास, ऐसे लग रहा है जैसे गार्डन शॉट नहीं हो गया, गार्डन से खींचे पार्क से शॉट हो गया। और ये पता नहीं किस चीज़ की बेल है, क्लाइंबर तो ये भी है। ये पता नहीं किसके पेड़ हैं, ये पता नहीं किसके पेड़ है। ये इन सबको भी पता करना है किसके पेड़ हैं, और अगर ये काम के होंगे तो इन्हें रखा जाएगा, नहीं तो उखाड़ दिया जाएगा। तो हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है और हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये जो है, ये जिसमें इस तरह के फ्लावर्स हैं, ये है चुरई की भाजी, जिसको चमरई भी कहते हैं। ये जो है ये गार्ड या तो कुकम्बर हो सकता है या वाटरमेलन भी हो सकता है, कहाँ से आया भगवान जाने। और ये तो स्टोन बेकर है, ये जो है छोटा सा स्टोन बेकर, इसका हिंदी नाम मैं भूल गई। ये फिर से चुरई या चमरई। ये तो घास है अपनी, टच सम ग्रास ब्रो। ये तो घास अपनी, टच सम ग्रास ब्रो। और ये फिर से कुछ तो है, ये अपनी करी पत्ता मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। और आते हैं, ये जो है ये एक्चुअली में क्या था, ये बीटा गार्ड है, मतलब ये वो है, बीटा मेलन भी कह रहा था उसको, पर ये वो है करेला। और करेला कैसा है मुझे नहीं मालूम। लौकी भी हो सकती है क्योंकि लौकी हमने बहुत पहले लगाई थी, लेकिन लौकी के पत्ते ऐसे दिखते नहीं हैं। तो ये करेला बोल रहा है, पर करेला यहाँ तक पहुँचा कैसे? कौन है जो खा के करेला यहाँ पे के गया है, पता नहीं। तो ये भी इट्स ग्रोइंग। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अगेन, ये मेलन बोल रहा है और पता नहीं मेलन कैसा है, बट इसके फ्लावर्स बहुत प्यारे हैं। और उसके बाद फिर से ये जो है, ये छुलई यानी कि चमरई। और ये बाकी तो घास फूस है। बहुत अच्छी घास है वैसे, मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन निकालना पड़ेगा क्योंकि घास का कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। ये भी एक टाइप की घास है, वो तो वही, ये चारा है, चारा। #गार्डनिंग प्रो मैक्स। और उसे देखो, नाइस, एक चिड़िया। ओके। और उसको अपने साथ ले जाने लगता है। बना मीरा को अपने घर ले जाता है और उसको खाना खिलाता है। और मीरा पूरी तरह टूट गई थी। उसको लग रहा था कि रात को सोते टाइम मीरा को एक डरावना सपना आता है। अब सपने के अंदर उसे बना की भी एक भयानक और शैतानी झलक दिखाई देती है और वो बुरी तरह घबरा कर नींद से उठ जाती है। अब वो लगता है कि उसको एक इल्यूजन आ रहा होगा कि उसको बना के साथ बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो ये है वो सबसे छोटा पीस जिसकी मैं बात करी थी। बहुत ज़्यादा
मतलब अलग से दिख रहा है। और यहाँ मैंने बहुत सारी साफ़ सफाई कर ली है। बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे रहा होगा चल रहा है मेरा, मैं मूवी देख रही थी हॉरर, तो यस हम सब। और यहाँ पे मैं अलग अलग करने लग गई थी सबको, तो इसका वीडियो ये सब चीज़ें हैं क्या, और मैं इन्हें साफ़ भी करूँगी अभी दोबारा कुछ चीज़ों को। तो ये पहिए हैं बहुत सारे अलग टाइप के हैं, इस टाइप के भी हैं मेरे पास, इस टाइप के भी है, इस टाइप के भी हैं और इस टाइप की। ये जो है साफ़ किया है मैंने इसलिए ऐसा हो गया, अभी ये ऐसा था। और ये हमारे पास छोटे वाले, इन्हें स्क्रू भी कह सकते हैं, स्क्रू टाइप है, तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। और उसके बाद ये हैं कुछ पार्ट्स, ये अलग अलग लेंथ के हैं, तो मैंने इनको साथ ही में रख दी क्योंकि कलर सेम था। ये दूसरे टाइप के हैं ब्लैक वाले, ये ब्लू वाले हैं जो इससे है पर कलर ब्लू है इनका। ये छोटे वाले ये हैं, इसके नहीं इसके जैसे ये वाले, एक है इसके जैसे है वाले, किसी के जैसे तो हैं। और ये हैं कुछ तो, और ये भी है कुछ तो। ये ऑरेंज वाले हैं पट्टी टाइप, ये थोड़ा सा अलग शेप में, ये बहुत मस्त दिखते हैं ये और ये वाइट में, पर ये थोड़ा सा बटन टाइप है, इसमें अच्छा लग रहा है। और ये है, इनको मैंने सबको दो अलग अलग कर दिया। ये है और ये है पाइप जैसा दिखता है। और फिर ये है, देखते जाओ बस, और क्या ये इसके जैसे ही दिखता है। ये है, ये एल है, बहुत सारे एल, ये अलग अलग टाइप के एल है यहाँ पे, इस टाइप का भी एल है, ठीक है। और एक ये है, और एक ये भी है, ये यहाँ से फिट होता है, ये सामने इसका फ्रंट है। इसके बाद ये है, 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 और ये है, ये भी 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 है, और ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। ये पट्टी टाइप है, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये वाइट है, ये स्क्वायर है, ये भी है एक पट्टी टाइप, ये ट्रायंगुलर शेप की पट्टी है, भाई में गिर गई। ये भी है, ये भी है, ये लाइट टाइप का है, लाइट जैसा सिंबलाइज करने के लिए। ये भी है, टायर है हमारे पास। और हमारे पास क्या है, ये भी है, ये पता नहीं, ये सिंगल पीस है। यहाँ पे बहुत से सिंगल पीस भी है, देखेंगे ये, जैसे कि ये भी अटैचमेंट के लिए है। और ये सबसे छोटा पीस हमारे शोरूम में ये मिलेगा आपको। और ये भी है, कुछ तो है ये, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं ये। तो अभी मैं इनको थोड़ा साफ़ करूँगी, मैंने अलग अलग कर लिया। उसके बाद हम कुछ ना कुछ बनाएंगे इसका, कुछ बने या ना बने। मेरा दिमाग हो चुका है ख़राब। बाय बाय टाटा, लास्ट टेक है, मैं 50 बार बोल चुकी हूँ, मैं नहीं बोलूँगी।